हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से जो एनुअल एग्जामिनेशन 2022-23 के हैं अभ्यास, उसका कक्षा 10 के लिए जो है अभ्यास पत्र दिया गया है और ये है विषय हिंदी के लिए। ठीक है, तो 3 घंटे का पत्र है ये और प्रश्न पत्र है और 80 अंक का प्रश्न पत्र है। तो आप चाहे बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं चाहे आप होम एग्जाम्स दे रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, क्वेश्चन पेपर मिलते ही उसकी जो भी निर्देश होते हैं या इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। आपको 10-15 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो आपको वो ज़रूर पढ़ने हैं। तो हम देख लेते हैं अब खंड ये दिया हुआ है, एक अपठित अंश दिया हुआ है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें मार्क्स ग्रैब करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है क्योंकि जो आपके आंसर्स होते हैं वो मोस्टली आपको इस पद के अंदर ही, इस अंश या गद्यांश के अंदर ही मिल जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। तो इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको देने हैं। तो सबसे पहले ध्यान से आपको गद्यांश पढ़ना है। तो जनसंख्या में वृद्धि किसी भी देश के विकास में बाधा बनती है। भारत की यह बढ़ती हुई जनसंख्या चिंता का विषय बन गई है क्योंकि हम प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ से अधिक व्यक्ति अपने पहले से ही बहुत बड़ी जनसंख्या में जोड़ देते हैं। कितने जोड़ रहे हैं हम? हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा व्यक्ति हमारी जनसंख्या में जुड़ते जा रहे हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या ने स्थान की समस्या उत्पन्न कर दी है। आवास की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। तो अब जनसंख्या बढ़ रही है तो जो आवास है, जो स्थान है, वो समस्या भी तो बढ़ेगी ना। उसके साथ साथ सड़कों पर भीड़ रहती है और ट्रैफिक जाम रहते हैं। इसलिए जनसंख्या को देश का साधन एवं साध्य दोनों माना जाता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जनसंख्या किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विकास में रुकावट पैदा करती है। तो अगर जनसंख्या बढ़ती है तो उससे ना तो समाज का विकास अच्छे से हो पाएगा, ना ही आर्थिक विकास हो पाएगा और ना ही राजनीति का विकास अच्छे से हो पाएगा। आज हमारे देश भारत में लगातार बढ़ रही जनसंख्या एक विकराल समस्या बन चुकी है। जनसंख्या वृद्धि की वजह से आज देश विकास के मामले में अन्य देशों की तुलना में काफ़ी पीछे हो रहा है। सबसे जो मुख्य कारण है हमारे देश का पीछे रहने का वो है जनसंख्या में बढ़ोतरी। भारत में जनसंख्या बढ़ने से गरीबी, बेरोजगारी की समस्या पैदा हो रही है। व्यापार विकास और विस्तार गतिविधियां ज़रूरत से ज़्यादा धीमी होती जा रही हैं। आर्थिक मंदी आ रही है। यही नहीं, वन, जंगल, वनस्पतियां, जल संसाधन समेत तमाम प्राकृतिक संसाधनों की भी कमी हो रही है। और तो और खाद्य उत्पादन और वितरण भी जनसंख्या के मुकाबले नाकामी साबित हो रहा है। तो सिर्फ यही नहीं कि जो हमारे ये प्राकृतिक संसाधन है, जनसंख्या बढ़ने से उनमें भी कमी आ रही है और जो हमारा खाद्य उत्पादन और वितरण है, अगर जनसंख्या के मुकाबले उसकी बात की जाए तो खाद्य उत्पादन और वितरण भी जो है उसमें भी कमी आ रही है। वहीं बढ़ती महंगाई भी जनसंख्या वृद्धि के सबसे मुख्य कारणों में से एक है। जनसंख्या वृद्धि के कारण ही आज लोगों को हर जगह घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, अस्पतालों, धार्मिक या सामाजिक समारोह पर इतनी भीड़ रहती है कि कई बार पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती है। तो अब जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, उसी की वजह से क्या है, हमें जगह जगह जो है घंटों तक लाइनों में खड़ा रहना पड़ रहा है और इतनी भीड़ हो जाती है कि वहाँ हम पैर तक नहीं रख पाते हैं। भारत में बढ़ती जनसंख्या का दुष्परिणाम यह है कि आज भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। पापी पेट की आग बुझाने के लिए भोजन नहीं, गर्मी में लू और सर्दी में हड्डियां चूर कर देने वाली शीत लहरों, हवाओं से बचने के लिए वस्त्र नहीं। अब इतनी जनसंख्या बढ़ चुकी है कि अब जो भूख भी नहीं मिट पा रही है लोगों की, उनके पास भोजन नहीं है। गर्मी में इतनी लू चल रही है, सर्दी में इतनी ठंड हो रही है, इतनी शीत लहर चल रही है कि उससे बचने के लिए कपड़े नहीं है लोगों के पास। खुले नील गगन के नीचे फैली हुई भूमि ही उसका आवास स्थल है।
ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, कथन है एक, भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या चिंता का विषय बन गई है, इसके कारण दिए गए हैं। तो इनमें से कौन कौन से कारण हैं? आवास की समस्या, बिल्कुल, बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से आवास की समस्या हो रही है। बेरोजगार भी हो रहे हैं लोग, बिल्कुल। खाद्यान्न की भी समस्या बढ़ रही है और मानवीय संसाधनों की भी समस्या बढ़ रही है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा कारण 1, 2, 3 और 4 सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लगभग कितनी जनसंख्या वृद्धि करते हैं? तो अभी हमने पढ़ा है कि हम कितनी ज़्यादा वृद्धि कर रहे हैं, हर साल 1 करोड़ से भी ज़्यादा। ठीक है, तो ख ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन है, वन जंगल वनस्पतियां जल संसाधन आदि हैं। तो वन जंगल वनस्पतियां किस प्रकार के संसाधन हैं? ये होते हैं प्राकृतिक संसाधन, ग ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, लोगों को हर जगह घंटों लाइन में क्यों खड़ा होना पड़ रहा है? किस वजह से? जनसंख्या वृद्धि के कारण। जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है जिसकी वजह से लोगों को घंटों लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। पांचवा प्रश्न क्या है, कथन ए और कथन आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। हमें उपयुक्त विकल्प बताना है। जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्य उत्पादन बढ़ रहा है। क्या ये सही है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारा जो खाद्य उत्पादन है वो बढ़ रहा है? अभी हमने पढ़ा कि जनसंख्या के मुकाबले जो खाद्य उत्पादन और जो उसका वितरण है उसमें कमी आ रही है, यानी कि वो बढ़ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। कथन आर क्या है, जनसंख्या वृद्धि के कारण आर्थिक मंदी आ रही है। ये बिल्कुल ठीक है कि क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है उसकी वजह से हमारे देश में आर्थिक मंदी आ चुकी है। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? कथन ए गलत है किंतु कथन आर सही है। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप के जो गद्यांश वाले प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, और बाकी के जो क्वेश्चन हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी जो है बिल्कुल डट कर कीजिए, अच्छे से कीजिए, फ्रेश माइंड के साथ कीजिए, आप लगे रहिए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।